गाइस, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है वो उन मखसूस कारोबारों में से है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मखसूस गिने चुने लोग कर रहे हैं। ज़्यादा इसको एक्सपोजर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट मार्जिन भी है और ऊपर से ये बहुत ही पुराना जो है बिजनेस चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर इस तरीके से चलते हैं कि यहाँ पाकिस्तान से वो लोग हैंडीक्राफ्ट लेते हैं। ज़्यादातर जो है पंजाब के अंदर सरगोदा के साथ सिला वाली है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा जो कि हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान की एक अपना कल्चर है, एक अपना उनका ट्रेडिशनल जो है वो क्राफ्ट्स हैं वो वहां पर बनते हैं। सिंध के अंदर भी इसी तरह से बनते हैं और केपीके में भी उनके अपने ट्रेडिशन के मुताबिक जो पुराना कल्चर उनका चलता हुआ आ रहा है उसके ऊपर वो लोग जो है क्राफ्ट्स तैयार करते हैं अपने हाथों से और उनको जो है पाकिस्तान से लेकर कई लोग यहाँ से मलेशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, रशियन स्टेट्स के अंदर जाते हैं। और पहले की बात करें तो कई लोग ईरान भी जाकर बेचते होते थे, लेकिन अब ईरान के अंदर जाकर नहीं बेचते क्योंकि ईरान की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वहां पर जाकर जो है सेल किया जा सके। इसके अलावा टर्की के अंदर भी जो है काफी ज्यादा लोग सेल करते हैं। ये अब लोग सेल किस तरीके से करते हैं, इसके ना दो तरीके हैं। एक तो ये कि लोग खुद जो है वो लेकर जाते हैं और वहां पर जाके जो है रोडों के ऊपर फिर के लोगों से मिलकर जो है उनको बेचते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है और रिस्पेक्टेबल भी है, वो ये है कि लोग यहाँ से बाहर के मुल्कों के अंदर जो बूथ्स लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेयर के, वहां पर जाके बूथ रेंट आउट करते हैं, ऑनलाइन भी रेंट आउट कर लेते हैं और कई लोग होते हैं जो वहां पर जाके जो है वो रेंट आउट करते हैं और फिर उस जगह पर जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट के सैंपल्स लगा देते हैं और उस तरीके से जो है वहां से ऑर्डर लेते हैं और सेल आउट करते हैं। मगर अब ये जो तरीका है ये एक्चुअल में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और इसके लिए अच्छा भला एक पीछे कैपिटल होना चाहिए, तब जाके जो है वो आप इस तरीके को फॉलो अप कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक्सपोजर लेके एक अच्छा जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आपको जो है वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी और एक्चुअल में अगर आप थोड़ी सारी इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो सेल्स जो है वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेयर से भी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं और वो है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो है वो आप हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं। और एक्सपोजर याद रखिएगा, आपने एक्सपोर्ट्स के अंदर लेना है हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान के अंदर सेल आउट करेंगे तो आपको इतना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया हो गया, यूएई को मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन सेल आउट करेंगे तो यूएई के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान से बेच रहे हैं और वहां पर जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन जनरेट हो चुका है। लेकिन काफी ज्यादा ऐसी मार्केट्स हैं जो कि बिल्कुल ही जो है वो न्यू होंगी आपके लिए, जिसके अंदर मलेशिया की एक मार्केट होगी जो कि थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी है लेकिन वहां पर इतना ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर आपको काफी कम कंपटीशन मिलेगा और आप एक्चुअल में एड्स को टारगेट कर सकते हैं कि वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं को जो है वो आपका इश्तिहार जाए और उसी के थ्रू जो है वो आप सेल्स जनरेट करें। अब ये नहीं है कि आप जो है वो बगैर पैसा लगाए इसके अंदर सेल्स जनरेट कर सकेंगे, बल्कि आपको एक्चुअल पैसा जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना पड़ेगा कि आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। फर्ज किया कि आप बलूचिस्तान या सिंध से कोई क्राफ्ट जो है उठा लेते हैं, उसकी एक खूबसूरत किस्म की जो है वो आप फोटोग्राफी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और उसके बाद आपका एक्सपोजर होता है कि आपने इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना है, बाहर के मुल्कों के अंदर बेचना है। जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यूएसए हो गया या इस तरह के कंट्रीज जो कि एक क्राफ्ट की वैल्यूएबल अमाउंट पे कर सकें, जाहिर बात है उन्होंने यूएस डॉलर के अंदर पे करना है, उनके लिए जो है $10 की अमाउंट या $15 की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होगी। वही जब आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा जो है उसके पैसे बन जाते हैं। अब जब आपने अपने कंट्रीज भी सिलेक्ट कर लिए हैं कि इन कंट्रीज के अंदर जो है मैं एक्सपोजर ले सकता हूं और उसके बाद जो है अपनी आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिए, उसकी खूबसूरत सी आपने फोटोग्राफी भी कर ली है, उसके बाद अब आपका काम है एड्स जो है उसके रन करना। एड्स आप फेसबुक के ऊपर रन करें या गूगल के ऊपर रन करें, मेरा आपको ये प्रेफरेंस होगी, एक मशवरा होगा कि आप जो है स्टार्टिंग फेसबुक के एड से लीजिएगा क्योंकि फेसबुक के एड्स जो है गूगल की निस्बत थोड़े सारे सस्ते भी आपको पड़ेंगे। और उसके अलावा ये जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ऐसी जो चीजें होती हैं, ये सोशली कनेक्टेड लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करते होते हैं और वहां से भी आपको अच्छी भली जो है वो सेल्स मिलने की जो है वो चांसेस बन जाएंगे। और ये चीज आपको फेसबुक के अंदर मिलेगी, गूगल के अंदर नहीं मिलेगी। गूगल के अंदर आपको अच्छे भले जो है वो टारगेटेड कस्टमर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एक ऑर्गेनिक एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऑर्गेनिक एक्सपोजर काफी ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब आप एक्सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो ये चीज नहीं वहां पर चलेगी कि आपने किसी कस्टमर को जो है वो चीज सेल आउट कर दी और उसके बाद ये उसको वो चीज समझ नहीं लगी या आपकी चीज जो है ब्रोकन निकल आती है। ये सारे के सारे लॉसेस जो है ये आपको खुद को बियर करने पड़ेंगे, आपके कस्टमर को बियर नहीं करने पड़ेंगे। ये काम नहीं चल सकता कि आप एक चीज सेल आउट कर रहे हैं और कस्टमर तक वो चीज जो है खराब पहुंच रही है या वो ठीक नहीं पहुंच रही। ये चीज उन मार्केट्स में नहीं चलेगी। वो मार्केट्स ऑलरेडी इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि वहां पर आपको अगर सर्वाइव करना है और एक आपको अपनी वर्थ
बनानी है तो वर्थ के लिए आपको कई दफा लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का बिजनेस, अगर कोई बंदा बोलता है ना कि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है, तो याद रखिएगा वो फिर बिजनेस ही नहीं है। और अगर आप एक वास्ट क्वांटिटी के अंदर, एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर, होलसेल के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, एक्सपोर्ट विद अलीबाबा, जिसके अंदर आपको ये डिटेल मैंने प्रोवाइड की है कि अलीबाबा के थ्रू आप किस तरीके से जो है वो वास्ट क्वांटिटी के अंदर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो तरीका है फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करने का, इसके अंदर आप सिंगल पीस या दो पीस तो आप बेच सकते हैं, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते। अगर बड़ी क्वांटिटी के अंदर बिजनेस करना है तो आपको B2B प्लेटफॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म alibaba.com है। alibaba.com की तरफ आएंगे आप तो वहां से आपको जो है एक काफी ही ज्यादा एक्सपोजर मिलने के चांसेस होंगे। आपके पास इंक्वायरीज आएंगी ऑलरेडी बेस्ड इंपोर्टर्स की, जिनके साथ आप जो है अच्छी तरीके से अगर डील करेंगे तो आपको जो है काफी बड़ा एक्सपोजर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। और ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये एक मुल्क की इकोनॉमी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो इन्हीं में से निकल के बनती होती हैं। और इस सब प्रोसीजर को जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम बनना होता है। एक दिन के अंदर कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो जाती, उसकी पहले बेस बनती है और बेस के बाद वो उठती है। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज की कंडीशन इतनी ज्यादा जो है स्मॉल इंडस्ट्री की खास तौर पर बहुत ही ज्यादा खस्ता होती जा रही है, और उसकी मेजर रीजन ये है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर रिलाई नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है बस ठोक ठिकड़ी लगाकर बेचना जानते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।